फू परिवार की अमीर लड़की ने खर्च करके एक गरीब छात्र के सामने प्रपोजल किया, मगर एक महीने बाद वही लड़की पहचान के फर्क का बहाना बनाकर ब्रेकअप करने वाली थी और उसने दिए हुए कपड़े तथा लग्जरी घड़ी भी वापस मांगनी थी। असल में वह और कुछ अमीर वारिस एक ब्लाइंड बॉक्स गेम खेलते थे, जिसमें वे स्कूल के गरीब छात्रों के नाम डालते। जिस नाम का चयन होता उस पर वह लड़की जोरदार प्रेम दिखाती। फिर जैसे ही सामने वाला प्रेम में पड़ता वह उसे अपमानित करती और एक महीने बाद उसे छोड़ देती, जिससे कई गरीब छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। इस बार चुना गया आखिरी बदकिस्मत वही छात्र था और यह सुनकर कि वह आसानी से काबू नहीं आएगा, अगले दिन वह लड़की और उसके साथी सुपर कार लेकर आए, 99 गुलाब खरीदे और उसका प्रपोजल किया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह छात्र असल में सबसे बड़े धनपति का वारिस था और वही उसका तयशुदा विवाह संबंध था। इसलिए छात्र ने पिता के कहने पर गरीब छात्र का भेष बनाकर स्कूल में उसका चरित्र परखने का निर्णय लिया था। छात्र जानता था कि वह लड़की एक महीने बाद क्रूरता से उसे छोड़ेगी, फिर भी एक महीने बाद उसे शर्मिंदा करने के लिए उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और लड़की ने संकेत दिया कि एक महीने बाद वह उसे बड़ा सरप्राइज देगी। अगले दिन वह लड़की उसे अपने पुरुष मित्र की जन्मदिन पार्टी में ले जाने के लिए एक कस्टम सूट देने लगी और शाम को सुपरकार से उसे एक होटल में ले गई, क्योंकि वह सोचती थी कि पैसे से वह छात्र प्रेम करेगा और ब्रेकअप पर टूटेगा। लेकिन वह होटल भी उसी छात्र के घर का था। मैनेजर ने उसे पहचान कर भी उसकी नजर से चुप रहकर हट गया, जबकि वह लड़की उसे गांव का लड़का मानकर प्रेम का नाटक करती रही। उसने वारिसों को इशारा किया और उसका पुरुष मित्र छात्र को तुच्छ गरीब कहकर अपमानित करने लगा कि इतनी महंगी सूट पहनना उसकी किस्मत है, मगर छात्र ने पलट कर कह दिया कि यह सूट उसके शरीर पर है तो उसी का उपकार है। तब लड़की ने बात संभाली और शराब पिलाकर नजदीकी बढ़ाने का अभिनय किया। बाथरूम जाते समय छात्र ने सुन लिया कि वह सूट लड़की ने उसी पुरुष मित्र से उधार लिया था, ताकि पैसे के दम पर छात्र प्रेम में डूबे और जब लड़की ऊब जाए तो वह सूट उतरवाकर वापस ले और सबके सामने उसे कपड़े उतरवाकर अपमानित करे। छात्र ने तय किया कि अपमानित कौन होगा यह वह दिखाएगा, लेकिन लड़की अनजान रहकर नाश्ता भेजती रही और जन्मदिन पर घड़ी दे गई, ताकि एक महीने बाद वह और गहरे गिरे। कुछ दिन बाद कैफेटेरिया में वही पुरुष मित्र जलन में उबलता खाना छात्र के हाथ पर उलट देता और हाथ फिसलने का बहाना बनाता, पर छात्र ने भी खाना उस पर पलट दिया कि हाथ फिसला तो हाथ फिसला। तब उसने लोगों को बुलाया, मगर लड़की दौड़कर आई और उसे रोककर चिंता दिखाती रही। वह छात्र को मेडिकल रूम ले गई, खुद पट्टी बांधी और हमेशा बचाने का वादा किया। फिर समूह में लिख दिया कि उसने छात्र को फंसा लिया और वारिसों ने उसे नया मिलने की बधाई दी। छात्र जान चुका था और पलटवार के लिए तैयार था, इसलिए जब एक महीना पूरा होने से पहले लड़की ने उसे लवर लेक पर बुलाकर जरूरी बात कहने को कहा तो उसने तैयार हो गया। एक महीने वाले दिन लड़की ने साथी को बताया कि वह सूट उतरवाकर वापस दिलवाएगी और छात्र को टूटते देखेगी, क्योंकि उसके लिए सब लोग खिलौना थे और वह सिर्फ दूसरे धनपति वारिस को चाहती थी। उसी समय छात्र अभी आया तो उसने पहचान के फर्क से ब्रेकअप किया, खेल खत्म कहा और सूट तथा घड़ी लौटाने को कहा, यह सोचकर कि छात्र रो पड़ेगा। लेकिन छात्र ने घड़ी पानी में फेंक दी। लड़की ने उसे पागल कहा तो छात्र ने बताया कि ऐसी लिमिटेड घड़ी उसे पसंद नहीं और वह बस पानी में डालकर आवाज सुनाना चाहता था। पुरुष मित्र ने इसे डींग समझकर उसके सूट उतरवाने को कहा, मगर छात्र ने कहा कि वे देखें कि क्या यह वही सूट है, और तभी कुछ अमीर लड़कियों ने पहचान लिया कि यह वही गैलेक्सी स्टाररी स्काई सीरीज है जो मैगजीन में धनपति वारिस ने पहनी थी और दुनिया में केवल एक ही है। तभी छात्र ने सबके सामने अपना परिचय, धनपति वारिस और उसी लड़की का तयशुदा विवाह संबंध बताया और कहा कि लड़की उसकी परीक्षा में फेल हो गई।